दोस्तों, मैं आज का वीडियो बड़ा स्पेशल और बड़ा अच्छा आपके लिए लेके आया हूँ कि इसका रीज़न है कि अगर हम बकरी पालते हैं तो कौन सी बकरी हमें पालनी चाहिए और खरीदने जाते हैं तो कैसी हमें बकरी खरीदनी चाहिए। ऐसी इन्हीं विषयों को लेकर मैंने आज वीडियो बनाया है। आप लोग मेरे वीडियो में जो है अंत तक जरूर बने रहें। अक्सर क्या होता है, बहुत ही जल्दी में लोग देखते हैं वीडियो और कुछ आधा अधूरा सुना छोड़ दे के चले जाते हैं। ये वीडियो बड़ा छोटा करने की कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन इसको देखें आप पूरा। अगर आप बकरी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तब इसको आपको जरूर सुनना चाहिए, और अगर नहीं रखते इंटरेस्ट फिर भी आपको सुनना चाहिए, ताकि इससे आपको जानकारी ही मिलेगी कुछ न कुछ। तो आज का टॉपिक है, अगर हम बकरी खरीदने जाएं या हमें बकरी पालनी है तो हम कौन सी बकरी पालें, और फिर जब हम खरीदने जाएं तो उसमें क्या देखें, उसमें गुण कौन से देखें। तो अब हम जाते हैं बकरी खरीदने। मान लो अगर आप बकरी खरीदने गए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम कौन सी बकरी लें, और बकरी आपको वो लेनी है जो आपके यहाँ जिस तरह की बकरियां पाली जाती हैं। अगर आप हिल एरिया के हैं तो वहीं की आप बकरी लें, मैदानी क्षेत्र की बकरी वहां ना रखें, या कहीं और बाहर की बकरी को ले जाके अगर आप वहां रखेंगे तो वो निश्चित ही आपके लिए एक समस्या बनेगी और फायदा की जगह नुकसान रहेगा। तो कभी बाहर की नस्ल एकदम से ना लें, और शौक में कि बाहर की नस्ल ले आए और उसको रख रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं करेगी, आपको ज्यादा फायदा नहीं देगी। तो बकरी हमेशा वही लें जो आपके क्षेत्र में है और आपके क्षेत्र में सर्वाइकल कर रही है, मतलब तो रहती है। अक्सर आपके पड़ोस में भी आपने देखा होगा, उसी तरह की बकरी लें। अब आई दूसरी बात कि बकरी अब है कि हमको बकरी जो है किस मकसद से लेनी है ये देखना है। कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जो दूध के मतलब से होती हैं, कुछ हैं बकरी जो बच्चों के मतलब से हैं, और कुछ बकरियां हैं जिनको ग्रोथ के लिए पाला जाता है। तो तीन तरह की बकरी हो गई। दो बकरियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप दूध के लिए पाल सकते हैं बहुत अच्छी, एक जखराना और एक जमुनापारी। ये दोनों नस्ल आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और देख के, अगर जखराना आपको लेनी है, दूध के लिए लेनी है, तो जखराना पालें या फिर जमुनापारी। ये दोनों बकरी ऐसी होती हैं कि कम से कम आपको 1.5 से 2 लीटर एक बार में भी दूध दे सकती हैं, और इनका दूध का जो रिकॉर्ड देखा गया है वो 5 से 6 केजी तक है। तो ऐसी जमुनापारी है और ऐसी जखराना है, दोनों दूध में लगभग सेम है, लेकिन सबसे अधिक अगर दूध देने वाली नस्ल है तो जखराना और जमुनापारी है। अब आएंगे कि हमको जमुना वो दूध के लिए नहीं पालनी, हमको पालनी है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए पालनी है तो क्या करेंगे, तब हमको सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए बर्बरी पे और ब्लैक बंगाल पे। और ब्लैक ब्लैक बंगाल ब्लैक बंगाल या बर्बरी, अगर आपको बच्चों के लिए पालनी तो यही नस्ल दो बेस्ट है, और कोई अच्छी नस्ल बच्चे देने के मामले में ज्यादा नहीं है। ये आपके फार्म को या आप कहीं भी रखते हैं उसको बहुत जल्दी भर देंगी, 3 से 4 बच्चे देती हैं एक बार में, और एक साल में 2 बार बच्चे दे देती है। तो ये दो नस्ल हो गई आपकी। अब आई तीसरी बात कि अगर आप बकरों के लिए पालते हैं, कि आपको बकरे बड़े चाहिए और शौक के लिए, ईद के लिए आप बकरे तैयार कर रहे हैं, तब आपको बड़ी नस्ल पालनी चाहिए। जैसे अजमेरी है, सिरोही है, बीटल है। ये वैसे दो ही नस्लें बढ़िया हैं, अजमेरी और सिरोही। इन दो में से किसी आपका एक का चुनाव कर लें, बेहतर है। अब हम जाते हैं बकरी लेने, एक बकरी लेनी है या 10 लेनी है, तब क्या करेंगे। तो ये नंबर आपको नोट कर लेनी है, ये बड़ा बहुत ही बेहतरीन बातें हैं आपको जब भी आप बकरी लेने जाएंगे तब। कि आपको देखना है कि पहली बात, आप जहां से भी बकरी ले रहे हैं वो आपकी जान पहचान का होना चाहिए आदमी। नहीं तो जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो 100% आपको ठग लेंगे, उल्टी सीधी बातें बनाएंगे और आपको ऐसे इम्प्रेस करेंगे कि आप जो है उनकी बातों में आ जाएं, और वो आपको ऐसे ही माल भेड़ देंगे
जिससे आपको नुकसान ही होने वाला है, फायदा नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि जब भी बकरी लेने जाएं तो ऐसी बकरी लें जिससे आपकी जान पहचान हो, इसी आदमी से बकरी लें ताकि वो विश्वास का आदमी हो। पहली बात ये हो गई, विश्वास का आदमी हो। उसके अतिरिक्त आप नए आदमी से एकदम से जाके विश्वास ना कर लें और उससे बकरियां ना खरीदें। दूसरा है कि आप जब भी बकरी लें तो उससे नई बकरी लें, पुरानी और बूढ़ी बकरी बिल्कुल ना खरीदें। पुरानी बकरी आपको जो है एक दो बार बच्चा देगी, हो सकता है आप प्रेग्नेंट बकरी ले आए, एक बार उसने बच्चा दे दिया, आगे के लिए ज्यादा उम्र वाली बकरी बिल्कुल ना लें, वो आपको, आपका भविष्य उसमें ज्यादा नहीं है। कोशिश करें पहली बार, और पहली बार की नहीं, दूसरी बार या तीसरी बार की ही बकरी लें, ये बिल्कुल ध्यान रखें। और अब बकरी आपने देख लिया, जान पहचान का है आपका, और जान पहचान के बाद में अब देखना ये है कि बकरी कैसी खरीदें। नई बकरी भी है, पुरानी बकरी नहीं है। तो नई बकरी है, उसके बाद में देखना है हमको बकरी प्रेग्नेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठल्ल बकरी है, दूध ही देती है वो, अभी प्रेग्नेंट नहीं है, तो ऐसी बकरी नहीं लेनी है बिल्कुल। बकरी कैसी लेनी है, बकरी हो प्रेग्नेंट। और प्रेग्नेंट कितने दिन की हो, वो जो कहेगा कि आज से बेचने वाला कि ये बकरी 2 महीने की, 1.5 महीने की, या 2.25 2 ढाई महीने की है, आप उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। आप जब भी बकरी खरीदें तो कम से कम 4 महीने या 4 महीने से प्लस प्रेग्नेंट होनी चाहिए, जो स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगी आपको कि ये प्रेग्नेंट बकरी है। और जब वो स्पष्ट आपको दिखाई पड़ जाएगी तो आपके साथ उसमें धोखा नहीं हो पाएगा, और आपके पास जब धोखा नहीं हो पाएगा तो आप उसमें जरूर फायदा करेंगे। अब जो 3-4 महीने से प्लस जो बकरी प्रेग्नेंट है, तो बकरी खरीदते समय ये देखना भी जरूरी है कि उसके दोनों थन सही हैं, एन उसका अच्छा है। कभी कभी बकरी बहुत अच्छी होती है, बहुत बड़ी होती है, हाइट में और ग्रोथ भी सही करती है, पर उसका एन सही नहीं होता, और जब थन उसके सही नहीं होते तो वो उसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती। या क्या होता है, एक थन बड़ा है और एक छोटा है, अगर एक बड़ा और एक छोटा है तो छोटे वाले में दूध कम आएगा, और जब बकरी बिल्कुल ब्याने को तैयार होगी, बच्चा देने को, तो उसकी कीमत मार्केट में गिर जाएगी, अगर एक थन बड़ा है और एक छोटा है तो कोशिश करें कि थन बराबर हो। और जब भी खरीदें बकरी, दोनों थन से निकाल के देखें, दूध गाढ़ा गाढ़ा निकलेगा पानी की तरह, तो उससे दोनों से क्लियर हो जाएगा कि हमारी बकरी दोनों में से दूध आता है। और थन अगर ऊंचे नीचे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो कोशिश करें ऐसी बकरी ना लें, और लें अगर तो उसका रेट उसी की वजह से डाउन जरूर हो जाएगा, और डाउन करके ही लें। अब एक बात और आती है कि बकरी प्रेग्नेंट भी है, उसके थन भी हमने देख लिए, बकरी के थन भी सही है, और अगर थन थोड़ा एक ऊंचा नीचा है तो कीमत भी उसकी उस जगह डाउन हो गई है, तो वो भी चलेगी। चलो, अब बकरी पालक से आपको एक बेहतरीन बात पूछनी है, और इस बात को घुमाना है, ज्यादा उसको फील ना हो पाए, कि बकरी जब हीट पे आई थी, जो आप प्रेग्नेंट बकरी तैयार है खरीद रहे हैं, उसको ये जानकारी जरूर आपको ले लेनी है कि इसका मेल कैसा था, इसी नस्ल का था या इसने किसी वैसे ही नस्ल के बकरे से हो गई, तो वो बच्चे अच्छे नहीं आएंगे। अगर आपको ये जानकारी हो जाए कि ये वैसे ही बकरे से करवा लाया है, तो उसकी कीमत आपकी नजरों में बकरी की जरूर रहेगी, लेकिन जो बच्चे पैदा होंगे उसके दो एक, उसकी कीमत अच्छी नहीं रहेगी। तो ये भी आप थोड़ा टटोल के उससे देख लें कि बकरी अच्छे बकरे से ही मैट हुई है कि नहीं हुई है। अब और आगे चलते हैं। बकरी में ज्यादातर आपको देखने से मालूम पड़ जाएगा बकरी बीमार तो नहीं है। अगर बीमार बकरी है तो उसके लक्षण आपको अलग से ही लग जाएंगे, उसकी कोई ज्यादा ये इशू नहीं बनता है। इशू इससे एक इस इशू जरूर ये जरूर बनेगा कि बकरी अपने मुंह की जो जीभ है ना, उसको बार बार सपोर तो नहीं रही है। अगर बकरी की जीभ निकाल के बकरी बार बार सपोर रही है अपने मुंह को, ऐसी बकरी बिल्कुल ना लाइए, अशुभ बकरी होती है, और ऐसी बकरी लेने से बिल्कुल बचें। तो आप ये नोट करते चलिए, मेरे साथ बने जरूर रहिए, अभी जल्दीबाजी में वीडियो छोड़ के ना जाएं, और भी 2-3 बातें वो भी सुन के तभी जाएं। और एक अंतिम बात कि बकरी जब भी आप खरीदें
तो बिल्कुल सूखी पाकी बकरी बिल्कुल ना लें। हो सकता है आप उसको बहुत अच्छा दाना पानी दें और वो नहीं बढ़े, या जो बेचने आया है या जो बेच रहा है उसने भी बहुत कोशिश कर ली हो कि बकरी हेल्दी हो जाए, खूब डोज दी उसको, बढ़िया बढ़िया खाना दिया हो, खूब दाना पानी दिया हो, लेकिन हेल्दी नहीं हो रही। बकरी आप जब भी खरीदें थोड़ी चमक और शरीर से स्वस्थ होनी चाहिए, तभी खरीदें। एक अंतिम बात, शौक में कहीं से बाहर की नस्ल एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं ले आए कि हम ऐसी बकरी ले आ रहे हैं वो हैं पालेंगे उससे बहुत अच्छा आएगा, लोग देखेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें पूंजी आपकी जाने का बिल्कुल खतरा रहता है। हमारे पास जो भी जानकारियां थी या जो हमने जानकारियां एकत्रित की थी वो सब आपको शेयर कर दी हैं। इतनी सावधानी बकरी पालन के लिए बहुत होती है। जब भी आप बकरी लेने जाएं तो ये इन बातों का ध्यान रखें, बस इससे आपको कहीं धोखा नहीं होगा। फिर हम जल्दी एक नया वीडियो लेके आएंगे बहुत इंटरेस्टिंग, और वो आपको लाएंगे, और आप उसे हमारे वीडियो को, इसको भी अगर आपको सही लगा हो तो शेयर जरूर कर देना, और आपने सब्सक्राइब हमें अगर अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथियों, नमस्कार।